बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ऑटोकैड टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से वो है जी डायमेंशन डिसएसोसिएशन। ठीक है जी। बेसिकली ये है क्या, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ। जब भी हम कोई चीज़ यहाँ पे ऑटोकैड में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइन, कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं और जब उसकी हम डायमेंशंस लेते हैं तो वो डायमेंशंस जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस में, चूँकि यूज़र इंटरफेस में वो चेक हुई होती हैं, इसलिए वो एसोसिएट हो जाती हैं। ठीक है, वो भी हम अभी आपको दिखाते हैं। लाइक दिस, ऑप्शन में जाएं, ओपी एंटर करें तो यूज़र प्रेफरेंसेस में आप देखें यहाँ पे एसोसिएटिव डायमेंशनिंग है। एसोसिएटिव डायमेंशनिंग जो है वो ऑलरेडी चेक है। मेक अ न्यू डायमेंशंस एसोसिएटिव, यानी जब भी हम, और इसको अप्लाई करके ओके करते हैं, जब भी हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ठीक है जी। अब इस लाइन की अगर हम डायमेंशन लें, DAL इसकी कमांड, डिम अलाइंड यानी डायमेंशन अलाइंड की, तो अगर हम डायमेंशन अलाइंड जो है वो लेते हैं तो ये इस ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो एसोसिएट हो गई है। ठीक है जी। एसोसिएशन से क्या मुराद है? एसोसिएशन से मुराद ये है, लाइक दिस, मैं अगर इस लाइन को सिलेक्ट करके इस लाइन की किसी भी एक नोड को पकड़ के मैं ड्रैग करता हूँ तो आप देखिए वो उस लाइन की डायरेक्शन और उसकी कमी या बेशी या कम या ज़्यादा होने के साथ उसकी डायमेंशन जो है वो भी इफेक्टिव है, यानी उसकी डायमेंशन जो है वो भी चेंज हो रही है। ठीक है जी, आपके सामने। तो इट मीन्स कि ये हमारी जो डायमेंशन है वो एसोसिएट हो चुकी है। ठीक है जी। इसी तरह हमारे भाई सर्वेयर्स जो हैं, जो साइट पे काम करते हैं, वो जब साइट का डाटा जब वहाँ से ले करके उसको जब ट्रांसफ़र करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं डिज़ाइन के ऊपर एज बिल्ड बनाने के लिए, तो लाइक वो भी आपको बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक लिस्प है, उस लिस्प को अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने इस लिस्ट को अप्लाई किया, ये है नॉर्थिंग एंड ईस्टर्न। ठीक है जी। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, तो उस पॉइंट के जो नॉर्थिंग एंड ईस्टर्न थी वो हमने यहाँ पे ड्रॉ की। अब ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो है लाइन, लेकिन इसके साथ जो एसोसिएशन हुई है वो ये डायमेंशंस और ये लीडर और ये नॉर्थिंग एंड ईस्टर्न की। नॉर्थिंग ईस्टर्न ये समटाइम एसोसिएट नहीं हो पाती क्योंकि ये लिस्ट है, और समटाइम जो एसोसिएट हो जाते हैं लीडर्स या मल्टी लीडर्स वगैरह, तो उनके लिए और डायमेंशंस के लिए जो है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब एज बिल्ड ड्रॉ करते हैं, एज बिल्ड जो रिफ्लेक्ट करते हैं डिज़ाइन के ऊपर एज बिल्ड बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें जो है वो मूव करनी पड़ती हैं। तो मूविंग के दौरान, उन ऑब्जेक्ट्स की मूविंग के दौरान, ड्यूरिंग द मूविंग और शिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट्स, वो जो अफेक्शंस होती हैं वो क्या होता है कि उसके साथ डायमेंशन जो है वो भी मूव कर जाती हैं, वो शिफ्ट हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट में जब जो है वो जाएं, तो लेकिन डायमेंशंस जो हैं वो और जो भी उनके साथ एसोसिएट चीज़ें हैं वो मूव ना करें। सपोज ये देखें, मैं मूव करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ से मैं तकरीबन 10 मीटर के फासले में, तो ये देखें उसके साथ ये इसका लीडर जो एसोसिएट हो चुका था वो भी मूव करके आ गया और ये डायमेंशन भी मूव करके आ गई। मुझे इसके ऊपर अभी कुछ काम करना है, कुछ एज बिल्ड वगैरह मैंने इसके ऊपर ड्रॉ करनी है, तो मैं नहीं चाहता कि इसके साथ जो एसोसिएट चीज़ें हैं वो भी मूव करके आए। तो मैं क्या करूँगा, फिर उसके लिए हमारे पास है DDA कमांड। DDA जब आप अप्लाई करेंगे, DDA का मतलब है डिम डिस एसोसिएट। तो इससे हम क्या करते हैं, DDA अप्लाई करके डायमेंशंस को और ऑब्जेक्ट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद 4 यानी 4 आइटम्स जो हैं वो हमारी डिस एसोसिएटेड हुई हैं, 1 2 3 एंड ये 4, यानी ये वाली जो 4 चीज़ें थी ये हमारी डिस एसोसिएशन हो गई। अब हम इसी लाइन को या इसी ऑब्जेक्ट को जो है वो हम मूव करते हैं 10 मीटर, तो वो देखिए सिर्फ वही ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, जबकि डायमेंशंस और जो लीडर और जो नॉर्थिंग ईस्टर्न थी वो अपनी जगह पे कायम रहेगी। ठीक है जी। तो DDA की कमांड वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी हम डायमेंशंस और जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं
उनके साथ जो डायमेंशंस हैं या उनके साथ जो इसी तरह से नॉथिंग ईस्टिंग या लीडर्स या कुछ चीज़ें एसोसिएट हो जाती हैं तो उनको हम डिसएसोसिएट कर सकते हैं। और सेकंड जो है, जो मैं पहले आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, वो है ऑप्शंस में जाकर यूज़र प्रेफरेंसेस में मेक एसोसिएटिव डायमेंशनिंग में मेक न्यू डायमेंशंस एसोसिएट। अगर आप यहाँ पे इसको अनचेक कर दें स्टार्टिंग में तो आप ये देख सकते हैं, इसको अगर अनचेक करके अप्लाई करें और ओके करें तो ये ऑलरेडी जो है वो आपकी जो न्यू डायमेंशन एसोसिएटिव होनी थी वो फिर डिसएसोसिएट हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम अपने ऑब्जेक्ट्स को डिसएसोसिएट करवाते हैं डायमेंशन से और बाकी चीज़ों से। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक था टिप्स एंड ट्रिक्स ऑटोकैड के हवाले से वो आपको समझ आया होगा। और नाज़रीन अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और दोस्तों को दावत दें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।